शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो कभी बीमार ना हुआ हो। हर कोई कभी न कभी किसी न किसी उम्र में बीमार जरूर होता है। हम बीमार क्यों होते हैं, हमारा शरीर बीमारी से ग्रसित क्यों होता है, अगर हम इस बात को जान लें तो बहुत ज़्यादा हद तक हम बीमार होने से बच सकते हैं। हमारे भारतीय आयुर्वेद में 4 ऐसे मुख्य कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। अगर उन 4 कारणों पर हम नियंत्रण स्थापित कर लें तो हम 90% तक बीमार होने से बच सकते हैं। वो 4 कारण कौन से हैं, उनको जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर और सबसे पहले मिल सकें। चलिए बात करते हैं उन 4 कारणों के बारे में। उन 4 कारणों में सबसे मुख्य कारण है हमारा भोजन, जो हम हर रोज खाते हैं। हमारी बीमारी में भोजन 25% तक योगदान देता है। अगर गलत तरीके से भोजन खाया जाए या गलत भोजन का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें बीमार होने से कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खाते हैं, यानी कि अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन बीमारियों को जन्म देने के लिए 100% तक कारगर सिद्ध होता है। और कई बार जीभ के स्वाद में जो भोजन कहा जाता है, कुछ लोग स्वाद के अनुसार ही भोजन करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए उत्तम है और कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए हमेशा ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो सिर्फ जीभ को अच्छा लगे। कुछ ऐसे भोजनों का भी हमें सेवन करना जरूरी है जो हमारे शरीर के लिए उत्तम होते हैं। अधिक तला हुआ और मसालों वाला भोजन बीमारी को जन्म देता है। और कुछ लोग तो इतने जल्दबाजी में भोजन करते हैं कि वो भोजन को अच्छी तरह से चबाते भी नहीं हैं। अगर हम भोजन को अच्छी तरह से नहीं चबाएंगे तो भोजन के बड़े टुकड़े हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, पेट के अंदर जाएंगे और उनको हजम करने के लिए हमारी आंतों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे हमारी अंदरूनी ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च होगी। अगर ऊर्जा ही अधिक मात्रा में खर्च होगी तो बीमारियां तो स्वाभाविक ही आएंगी। इसलिए भोजन को हमेशा अच्छे से चबाकर और धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे शरीर के बीमार होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है व्यायाम ना करना। आजकल का जो समय है वो ऐसा आ गया है कि सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। सब काम मशीनों की सहायता से आसानी से बन जाते हैं, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि जितना हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है उतना ही हमारे शरीर के लिए व्यायाम करना जरूरी है। इसलिए हर रोज सुबह उठकर कम से कम 2 या 3 किलोमीटर तक तेज गति से पैदल चलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। व्यायाम ना करने की वजह से भी जो बीमारियां आती हैं उनमें 25% तक योगदान व्यायाम ना करना ही होता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। बीमार होने का तीसरा कारण है कि आजकल लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्रोध की भावना होती है, कुछ लोगों में चुगली करने की भावना होती है, कुछ लोगों में जलन की भावना होती है, एक दूसरे से जलते हैं, कुछ लोगों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नफरत करने की भावना होती है। और इन भावना की वजह से हमारे शरीर और मस्तिष्क के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर रोग की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। 25% तक हमारी बीमारियों में हमारी भावनाएं योगदान देती हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में रखें। और शरीर के बीमार होने का चौथा कारण धर्म से जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई चोट लग जाना या अचानक से कोई बड़ी भयानक बीमारी का शरीर में पैदा हो जाना जिसकी हमें संभावना भी ना हो और बाद में हमें पता चले कि हम तो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। अगर अचानक से शरीर में कोई रोग आ जाता है, अचानक से कोई दुर्घटना घट जाती है, तो ये कारण हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पापों की वजह से शरीर में बीमारी आती है। अगर ऐसा आपके साथ कभी हो जाता है तो इससे बचने के लिए हमेशा सदाचार के नियमों का पालन करें, भगवान की भक्ति करें
और साथ ही साथ दया, दान और धर्म का पालन करें। ऐसा करने से आप अकस्मात आए हुए रोग से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। अगर इन 4 कारणों को हम नियंत्रण में रखें, इनके ऊपर ध्यान दें, तो हम बीमार होने से लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। तो हमारे भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में ये 4 ऐसे कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। अगर हम इन 4 कारणों पर ध्यान देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हद तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने चाहने वालों को वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।